Hello everyone and welcome to my channel. So this side Tavleen here. Topic of the day is pronoun. Undoubtedly very important topic. और कुछ इसमें ट्रिक्स आपको बताऊंगी जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे. गाइस ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ आपको एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करने वाला बट आपकी डेली लाइफ्स में आपकी इंग्लिश को डेफिनेटली इम्प्रूव करने वाला है. बिकॉज इसमें बेसिक डाउट्स हमारे जो हैं वो क्लियर होंगे आज. तो बनिए रहिए मेरे साथ और कुछ टाइप्स आपको बताऊंगी इसकी जिनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में भी एरर्स पूछे जाते हैं और डेली लाइफ्स में भी आपको हेल्प करता है. चलिए लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है. नाउन फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है. नाउन मीन्स किसी भी पर्सन का प्लेस, नेम, एनिमल, ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का नाम, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन. नाउ क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है. देखिए जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, नो नीड टू गो फॉर द डेफिनेशन. फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे, इसको पहले समझेंगे, फिर हम डेफिनेशन पे जाएंगे. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या बोल रही है कि राम एक क्रिकेटर है, राम प्लेज वेरी वेल. राम इज अ क्रिकेटर, राम एक क्रिकेटर है और राम बहुत ही अच्छा खेलता है. नाउ फाइंड आउट द नाउन इन दिस सेंटेंस. हम इस सेंटेंस में देखते हैं नाउन क्या है. भाई किसकी बात कर रहे हैं हम, राम की, तो मीन्स प्रॉपर नाउन है. ऑल राइट, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं. राम एक क्रिकेटर है और राम बहुत ही अच्छा खेलता है. मीन्स हमारा जो सेंटेंस वो कॉन्टिन्यूटी में है, हम इसी पर्सन की ही आगे बात कर रहे हैं. और यहाँ पर भी हमारा नाउन क्या है, राम. राम प्लेज वेरी वेल. मीन्स एक ही सेंटेंस है, मीन्स एक ही पर्सन के ही बारे में बात की जा रही है कंप्लीट सेंटेंस में. और हम वहाँ पर रिपीट किसको कर रहे हैं, नाउन को. नाउन कितनी टाइम्स रिपीट हुआ, 2. राम इज़ अ क्रिकेटर, राम प्लेज वेरी वेल. बट ग्रामर का जो रूल है, ग्रामर का रूल ये कहता है कि अगर आप एक ही पर्सन की बात कर रहे हो, नो नीड टू रिपीट द नाउन. नाउन हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है. नाउन की प्लेस पर हम किसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउन को, किसी और वर्ड को जो उस नाउन को रिप्लेस कर सके. अगर हम राम को रिप्लेस करना चाहें किसी वर्ड से तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, राम इज़ अ क्रिकेटर. हमें ऑब्वियसली राम सुनकर एक आइडिया तो माइंड में आ ही जाता है कहीं ना कहीं, ये मेल है. राम इज़ अ वर्ड यूज फॉर मेल्स, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं राम इज़ अ क्रिकेटर, ही प्लेज वेरी वेल. राम एक क्रिकेटर है और ये बहुत ही अच्छा खेलता है. तो ही यहाँ पर क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन. अब हम डेफिनेशन पे आते हैं. वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. वो वर्ड जिसको हम यूज़ करते हैं नाउन की प्लेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन. इन वर्ड्स को हम नाउन की प्लेस पे यूज़ क्यों करते हैं, इट इज़ यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द सेम नाउन इन अ सेंटेंस. हम यूज़ इसलिए करते हैं सो डाउट जो हमारा नाउन रिपीट हो रहा है उसकी रेपिटेशन को हम अवॉइड कर सकें. तो नाउन प्रोनाउन क्लियर है. प्रोनाउन मीन्स नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए जिन वर्ड्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे उन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन. चलिए लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. लायन इज़ अ फेरोशियस एनिमल. लायन जो है वो एक बहुत ही फेरोशियस एनिमल है. लायन इज़ द किंग ऑफ जंगल. और जो लायन है वो हमारा किंग का, जंगल का किंग भी होता है. अब एक हमारे पास नाउन क्या है, लायन. सेकंड भी हमारे पास नाउन क्या है, लायन. अब मुझे बताएं लायन के लिए क्या लिखेंगे, ही या शी. लायन इज़ अ फेरोशियस एनिमल, ही इज़ द किंग ऑफ जंगल और शी इज़ द किंग ऑफ द जंगल. नो. ऑल राइट, देखिए लायन इज एन एनिमल. लायन हमारा एनिमल है, तो एनिमल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट. आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इट कहाँ यूज़ होता है, ही शी के क्या यूजेस रहेंगे. ठीक है, तो लायन इज़ अ फेरोशियस एनिमल, इट इज़ द किंग ऑफ द जंगल. क्लियर है. चलिए थर्ड देखते हैं. टीचर इज़ नेक्स्ट टू गॉड. टीचर जो है वो भगवान के बाद उसको रिस्पेक्ट दी जाती है. टीचर एम्पावर्स स्टूडेंट्स टू ग्रो इन लाइफ. टीचर जो है वो एम्पावर करती है स्टूडेंट को सो डैट वो लाइफ में आगे ग्रो कर सके. अब नाउन देखते हैं. फर्स्ट नाउन क्या है, टीचर. आगे भी देखो कौन सा नाउन रिपीट हो रहा है, टीचर. टीचर इज नेक्स्ट टू गॉड. टीचर मीन्स ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है. टीचर में अब हम क्या यूज़ करेंगे, ये एनिमल तो है नहीं कि हम इट यूज़ करेंगे. टीचर ऑब्वियसली या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी, दोनों में से कोई भी हो सकता है. सपोज कीजिए अगर आपके पास ऐसा सेंटेंस है, आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ही लिखेंगे कि शी लिखेंगे. ओनली यहाँ पर नाउन टीचर है, जेंडर स्पेसिफाई नहीं है. यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. देखिए
अगर कभी भी ऐसा एरर आपको प्रोनाउन से रिलेटेड आ जाता है जहाँ पर बोथ द प्रोनाउन ही और शी दोनों एग्री करते हैं एंड जेंडर इज़ नॉट गिवन, वहाँ पर आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो ऑलवेज कौन से प्रोनाउन को रहेगी, ही को। बिकॉज इट इज़ बिलीव्ड, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और वहाँ पर जो पहली प्रायोरिटी है वो किसको दिया जाता है, मेल्स को। स्टार्ट हम कहाँ से हुए थे, ही से, मेल से, ठीक है। आपने देखा ही होगा, अगर हम कोई कोट भी लिखते हैं, एरिस्टोटल का अगर मैं एक फेमस कोट बताऊं तो उसमें वो बोलते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है। अब देखो यहाँ पर ये जो मैन है ये डिनोट दोनों को करता है, फीमेल और मेल दोनों की बात कर रहा है, लेकिन वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है, मेल, है ना, मैन की बात हुई है, फीमेल की नहीं हुई है। तो ये एक कह लीजिए प्रथा चलती आई है कि एक इम्पॉर्टेंस जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मेल को दिया जाता है। तो अगर कभी भी ऐसा सेंटेंस आ जाए जहाँ पर यू आर नॉट श्योर यहाँ पर ही आएगा कि शी आएगा, जेंडर इज़ नॉट गिवन, तो आपका करेक्ट आंसर वहाँ पर क्या रहता है, ही। ठीक है, प्रोनाउन क्लियर हो गए। चलिए जी, प्रोनाउन मीन्स वर्ड्स जिनको हम नाउन की प्लेस पर यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं प्रोनाउन होते क्या हैं और कौन कौन से वर्ड्स हमारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन में। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन हमारी है पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन हमारी कौन सी है, पर्सनल प्रोनाउन। अब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे हमारे प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स को हम नाउन को रिपीट करने, अवॉइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। हाउ मेनी पर्सन्स, 3 पर्सन्स। आपने चाइल्डहुड में पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन याद रहता नहीं है। आज हम उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन है, देखिए अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं खुद की बात कर रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ भाई, तो मैं कौन हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, जो बोल रहा है पर्सन। आप आगे देखें लिखा हुआ है द पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं खुद को कौन सा पर्सन बोलूँगी, फर्स्ट पर्सन। ऑलराइट, अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। मीन्स हमें प्रोनाउन मिल गए दो, कौन से, आई और वी। आई हो गया मैं, वी हो गए हम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, वी आर टीचर्स, हम टीचर्स हैं, है ना। तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, जो अपनी बात कर रहा है। अगर आप अपनी बात कर रहे हैं अभी कि हम स्टूडेंट्स हैं और हम पढ़ रहे हैं, तो आप अपने लिए क्या है, फर्स्ट पर्सन है। क्लियर है। अब सेकंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे मैं बात कर रही हूँ। मैं पढ़ा किसको रही हूँ, मैं पढ़ा आप स्टूडेंट्स को रही हूँ। मैं टीच किसको कर रही हूँ, मैं आप स्टूडेंट्स को टीच कर रही हूँ। तो आप मेरे लिए क्या है, सेकंड पर्सन है। आपके लिए मैं क्या हूँ, सेकंड पर्सन है, क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए मैं कौन हूँ, सेकंड पर्सन, और मेरे लिए आप कौन है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू। आई एम टीचिंग यू, यू आर स्टडिंग बाय मी, आप मेरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब हमारे पास कौन कौन से पर्सन आ गए, आई वी यू, ये हमारे क्या हो गए, प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आज हमारी ऑनलाइन क्लास में अराउंड 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं, रेस्ट और रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पर हैं। मीन्स फर्स्ट और सेकंड पर्सन जब किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें जो प्रेजेंट ही नहीं है, वो हमारे कौन से पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन। उसमें कौन कौन से प्रोनाउन आ जाते हैं, ही, शी, इट और दे। अब आप सिंपली क्या बोलेंगे कि कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं हमारे पास, आई वी यू ही शी इट और दे, ये हमारे प्रोनाउंस हैं। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड होते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस में, वो हम आगे पढ़ेंगे। मी, माइन, आर, अस, ये यूर, योर्स, ये वर्ड भी एड ऑन होते हैं, हम इनको आगे डिटेल में गो थ्रू करेंगे। लेकिन जनरली आप याद रखेंगे प्रोनाउन कौन से होते हैं, ये वाले वर्ड्स, आई वी यू ही शी इट दे। ठीक है, नाउ वन बाय वन वील सी द यूजेस ऑफ दीज प्रोनाउंस। अब हम इनके यूजेस देखते हैं। आई वी कहाँ यूज होता है, यू कहाँ होता है, ही शी इट दे कहाँ होता है, और इनके यूजेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए,
पहले हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन आई और वी कहता है हम यूज होते हैं भाई ह्यूमन बींग्स के लिए। ऑब्वियसली बात है, एनिमल तो कोई बोलेगा नहीं आई एम अ डॉग, बर्ड कोई नहीं बोलने वाला आई एम अ स्पैरो, है ना, नहीं। आई और वी को हम सिर्फ किसके लिए यूज़ करते हैं? ह्यूमन बींग्स के लिए। सेकेंड पर्सन में देखो, यू को भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ओनली ह्यूमन बींग्स के लिए। तो आप क्या बोलेंगे? आई वी यू फर्स्ट और सेकेंड पर्सन ये ओनली किसके लिए यूज़ होते हैं? ह्यूमन बींग्स के लिए। किसी एनिमल या बर्ड या इंसेक्ट के लिए हम इनको यूज़ नहीं करते हैं, नॉन लिविंग्स के लिए भी इनको यूज़ नहीं करते हैं, ओनली एंड ओनली यूज फॉर ह्यूमन बींग्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आई क्या कहता है? आई डिनोट्स सिंगुलर, वी डिनोट्स प्लूरल। आई क्या कह रहा है? आई डिनोट सिंगुलर। आई किसकी बात कर रहा है? एक ही पर्सन की। आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट मीन्स मैं खुद की बात कर रही हूँ। वी आर टीचर्स, तो वी किसके लिए यूज होता है? प्लूरल। आई किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो, एग्जाम्पल के साथ सेकंड पर्सन पे हम बाद में आएंगे। आपने याद क्या रखना है? आपने ये याद रखना है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वी प्ले टेनिस, हम टेनिस खेलते हैं। देखिए, आई और वी के साथ कभी भी नेवर एवर एस और ई एस यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आई प्लेस क्रिकेट नहीं, वी प्लेस क्रिकेट नहीं। आई और वी के साथ कभी भी एस और ई एस यूज नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। आई और वी के साथ कभी भी एस और ई एस यूज नहीं होगा। और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज क्या रहता है? प्लूरल। वी डैश प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मैं नाउन में आपको क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, तो यहाँ पर ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? प्लूरल। आई के साथ ऑलवेज आपको पता ही है एम एग्री करता है। ठीक है, चलिए सेकंड पर्सन में आते हैं। सेकेंड पर्सन यू कहता है मैं सिंगुलर को भी डिनोट करता हूं और प्लूरल को भी डिनोट करता हूं। देखो कैसे, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक गुड स्टूडेंट हो, तुम एक अच्छे लड़के हो। मैंने एक ही पर्सन की बात की। वेयर वर यू ऑल येस्टरडे, तुम सब कल कहाँ थे? मीन्स मैंने वेयर वर यू बोला, आप सबके लिए भी मैंने क्या बोला? यू। तो यू दोनों के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। ठीक है, देखिए, यू प्ले क्रिकेट वेरी वेल, तुम क्रिकेट बहुत ही अच्छा खेलते हो। मीन्स यहाँ पर भी एस और ई एस यूज नहीं होता है। क्लियर हो गया? आई वी और यू के साथ एस और ई एस को कभी भी यूज नहीं करते हैं। और ये भी कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ एग्री करता है? प्लूरल। यू आर अ गुड बॉय, इनके रूल सेम हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है? यू दोनों के लिए यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ। वी एग्री करता है प्लूरल के साथ, आई एग्री करता है सिंगुलर के साथ। और आप याद क्या रखेंगे? आई वी और यू एस और ई एस के साथ एग्री नहीं करते हैं और हेल्पिंग वर्ब क्या रहते हैं? प्लूरल। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन पे आते हैं। ही शी इट और दे के यूजेस देखते हैं। देखिए, ही शी कहते हैं हम यूज होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। ऑब्वियसली हम एनिमल को तो बोलेंगे नहीं, ही इज़ अ कैट, है ना, शी इज़ अ डॉग, नो। तो ही और शी भी किसके लिए यूज़ होते हैं? ओनली ह्यूमन बींग्स के लिए। और ही और शी डिनोट सिंगुलर, और ये किसको डिनोट करेंगे? सिंगुलर को, जब हम एक की ही बात कर रहे हैं। देखिए, अब आपने इंटरेस्टिंग चीज़ क्या याद रखनी है? शी प्लेज टेनिस, ही गोज टू स्कूल। अब आपका क्या यूज़ होता है? एस और ई एस। ही और शी के साथ जो वर्ब होगा, प्ले, गो, ये हमारे क्या है? वर्ब है। इनके साथ ऑलवेज क्या एग्री करता है? एस और ई एस। लेकिन जो हमारे आई वी यू हैं उनके साथ हमने एस और ई एस को यूज़ नहीं किया, लेकिन ही और शी के साथ एस और ई एस को यूज़ करते हैं। शी डैश प्लेइंग, शी आर प्लेइंग तो नहीं होगा, शी इज़ प्लेइंग। और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है? हमारा सिंगुलर। ठीक है, आई वी यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या था? प्लूरल। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिंगुलर। उनके साथ एस और ई एस एग्री नहीं करता था, लेकिन इनके साथ ही और शी के साथ एस और ई एस एग्री करता है। अब देखिए, एग्जाम में कई बार ना आपको ऐसे दे दिया होता है, ही इंटेरोगेट
द, कुछ भी, केस, आगे से सेंटेंस दिया होता है, अंडरलाइन होता है, एरर बताओ। भाई सिंपल सी बात है, ही इंटेरोगेट नहीं, इंटेरोगेट्स, एस आएगा साथ में क्योंकि पहले क्या है, ही। तो ऐसे ये छोटे छोटे एरर आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप इट और दे के यूजेस। इट और दे हमारे कहाँ पर यूज होते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कहता है, मैं भी किसको डिनोट करता हूँ, सिंगुलर को, ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। इट कभी भी प्लूरल के लिए यूज नहीं होता, इट भी किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। अब हम इट को किसके लिए यूज करते हैं, इट कभी भी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज नहीं होगा। रिमेंबर, इट कभी भी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज नहीं होगा। इट को हम यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए, बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, इन्फेंट्स, टाइम, टेम्परेचर, हाइट और एनी अदर नेचुरल कैलेमिटी और इवेंट, या कोई भी नेचुरल इवेंट है, कैलेमिटी है, डिजास्टर है, कुछ भी है, आप इट को कहीं पर भी यूज करिए, लेकिन इट कभी भी लिविंग ह्यूमन बीइंग्स के साथ यूज नहीं होता है। एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स, इन्फेंट्स कौन होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं जिनकी एज 0 to 6 मंथ्स होती है, ठीक है। 0 to 6 मंथ्स का जो न्यू बॉर्न हो बेबी होता है उसके साथ इट लगाते हैं, उसका ही और शी लगाकर नहीं बोलते हैं उसको। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल, इट डैश अ बर्ड, इट इज अ बर्ड। अब बर्ड है ना, बर्ड क्या है, एनिमल, तो हमने क्या लगा दिया, इट। और इट के साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, सिंगुलर, क्योंकि इट किसको डिनोट करता है, सिंगुलर को। देखो इट बर्स्ट एनी टाइम, ये किसी टाइम भी फट सकता है। ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, किसी ना किसी नेचुरल कैलेमिटी की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ क्या एग्री करता है, एस और ई एस। अब आपने क्या याद रखना है, आई, वी, यू, इनके साथ एस और ई एस एग्री नहीं करता, और हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, प्लूरल। अभी हमने क्या पढ़ा, ही, शी, इट, इन तीनों के साथ क्या एग्री करता है, एस और ई एस, और हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, सिंगुलर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दे को अंडरस्टैंड करते हैं। दे क्या कहता है, दे कहता है मैं सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज नहीं होता, दे इज नॉट ओनली यूज फॉर ह्यूमन बींग्स। दे सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं यूज होता, दे इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ इट। मीन्स जहाँ जहाँ पर आपने इट को यूज किया, एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ, इंसेक्ट्स के साथ, कैलेमिटीज के साथ, दे को आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ भी, नॉन लिविंग्स के साथ भी, एनिमल्स के साथ भी। लेकिन दे की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि भाई मैं क्या होना चाहिए, प्लूरल। जिसके साथ भी आप मुझे यूज करोगे वो प्लूरल फॉर्म होनी चाहिए। रेस्ट आप मुझे किसी के साथ भी यूज कर दीजिए, एनिमल है, बर्ड है, इंसेक्ट है, नॉन लिविंग है, कोई भी है। एग्जाम्पल देखिए, दे डैश गर्ल्स, दे आर गर्ल्स, वो कौन है, वो लड़कियां हैं। तो लड़कियों के लिए हमने क्या लिखा, दे, क्योंकि वो क्या था, प्लूरल। दे डैश टू डिफरेंट कंट्रीज, ये दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, दे आर टू डिफरेंट कंट्रीज। अब कंट्रीज हमारा क्या है, नॉन लिविंग, तो उसके लिए भी हमने क्या लिखा, दे। तो आप देख रहे हो ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज हुआ, नॉन लिविंग के लिए भी यूज हुआ, लेकिन कंडीशन क्या थी, गर्ल्स क्या था, प्लूरल, और कंट्रीज क्या थी, प्लूरल, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज क्या रहता है, प्लूरल, आर या हैव या वर। ठीक है, और इसके साथ भी एस और ई एस यूज नहीं होता। क्लियर हो गया। ये हमारे थे 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। कौन कौन से, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 3 रूल्स, लास्ट स्लाइड ऑफ दिस टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कह रहा है, आप एग्जाम्पल को देखिए, रूल पे हम बाद में आएंगे। I, you and she, I, you and she have scored good marks। क्या एग्जाम्पल है, I, you and she have scored good marks। I कौन सा पर्सन है, हमने अभी पढ़ा, I हमारा फर्स्ट पर्सन है, you हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, she कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। मीन्स एक सिंगल सेंटेंस में हमारे तीनों पर्सन्स की बात हो गई, फर्स्ट पर्सन भी आ गया, सेकंड भी आ गया और थर्ड भी आ गया। जब भी ऐसा हो जाए आपके पास एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन्स आपको दे दिए जाए, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक कि वो सेंटेंस आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव। मीन्स उसका जो मीनिंग है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यहाँ पर क्या कह रहा है, मैंने, उसने और तुमने, हम सब ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। मीन्स ये सेंटेंस क्या हो गया, पॉजिटिव। अच्छी बात है ना भाई, अच्छे मार्क्स स्कोर करना, यस। अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्या दिया है सेंटेंसेस का, सबसे पहले कौन सा प्रोनाउन दिया है, फर्स्ट, फिर कौन सा दिया है, सेकंड, फिर कौन सा दिया है, थर्ड।
जब भी आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो, ऑर्डर वहाँ पर प्रोनाउन का, अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रही है। इफ़ ऑल द प्रोनाउंस आर गिवन इन द सेम सेंटेंस, अगर सब प्रोनाउन सेम सेंटेंस में दिए हैं एंड द सेंटेंस इज पॉजिटिव और सेंटेंस पॉजिटिव है, देन द ऑर्डर मस्ट बी 2 3 1। वहाँ पर ऑर्डर आपका हमेशा 2 3 1 होना चाहिए, ना कि 1 2 3। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ऑर्डर यहाँ पर क्या दिया है 1 2 3, तो हमने इसको कैसे करेक्ट करके लिखना है 2 3 1। तो क्या आएगा सबसे पहले सेकंड प्रोनाउन देखो क्या है यू, थर्ड प्रोनाउन क्या है शी एंड फर्स्ट पर्सन क्या है आई। यू शी एंड आई हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं डायरेक्टली। यू शी एंड, ओके फर्स्ट पर्सन नहीं है, लगा देते हैं। यू शी एंड आई मस्ट बी पनिश्ड फॉर द वर्क वी हैव डन। यू शी एंड आई मस्ट बी पनिश्ड फॉर द वर्क वी हैव डन। हमें पनिश किया जाना चाहिए जो काम हमने किया है। मीन सेंटेंस का नेगेटिव मीनिंग क्या हो गया नेगेटिव। ज़रूरी नहीं है नॉट लगा होगा तभी नेगेटिव होगा। मीनिंग देखो पनिशमेंट दी जानी चाहिए, मीन्स काम क्या किया है गलत किया है। अब यू देखिए कौन सा पर्सन है सेकेंड, शी कौन सा पर्सन है थर्ड, आई कौन सा पर्सन है फर्स्ट। मीन्स ऑर्डर हमें क्या दिया है 2 3 1। अब हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ ऑल द प्रोनाउंस कम इन अ सेंटेंस विच इज नेगेटिव इन मीनिंग, अगर सब प्रोनाउन एक सेंटेंस में आ जाएं जिसका मीनिंग क्या हो नेगेटिव, देन द ऑर्डर मस्ट बी 1 2 3। यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए 1 2 3। अगर पॉजिटिव हो तो ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 3 1। अगर नेगेटिव हो तो ऑर्डर क्या होना चाहिए 1 2 3। करिए इसको अरेंज 1 2 3 में। फर्स्ट पर्सन क्या है आई, सेकेंड पर्सन क्या है यू एंड थर्ड पर्सन क्या है शी। यू आई एंड शी मस्ट बी पनिश्ड फॉर द वर्क वी हैव डन। क्लियर, चलिए लास्ट वन देखते हैं। यू दे एंड वी हैव प्लान्ड अ ट्रिप। यू दे एंड वी हैव प्लान्ड अ ट्रिप, हमने क्या किया है एक ट्रिप को प्लान किया है। देखते हैं यू कौन सा पर्सन है सेकेंड, दे कौन सा पर्सन है थर्ड, वी कौन सा पर्सन है फर्स्ट। हैव प्लान्ड अ ट्रिप, हमने ट्रिप प्लान किया, मीन सेंटेंस क्या है हमारा पॉजिटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 3 1। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑलरेडी क्या है 2 3 1। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है दे, यहाँ पर क्या है वी। दे किसको डिनोट करता है प्लूरल, वी भी किसको डिनोट करता है प्लूरल। शी क्या कह रहा है सिंगुलर, आई क्या कह रहा है सिंगुलर, शी आई सिंगुलर। जब यू सिंगुलर के साथ आता है तो वो भी सिंगुलर, जब यू प्लूरल के साथ आएगा तो वो भी प्लूरल। यहाँ पर दे और वी क्या है प्लूरल, तो यू भी क्या हो गया प्लूरल। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। द ऑर्डर फॉर प्लूरल प्रोनाउंस मस्ट बी 1 2 3। ऑर्डर जो है वो प्लूरल प्रोनाउन के लिए क्या होना चाहिए 1 2 3। वेदर आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डजंट मैटर, बट इफ योर प्रोनाउंस आर प्लूरल देन द ऑर्डर मस्ट बी 1 2 3। फर्स्ट पर्सन देखिए क्या है, फर्स्ट पर्सन कौन सा हो गया वी, सेकंड पर्सन कौन सा हो गया यू, थर्ड पर्सन कौन सा हो गया दे। वी यू एंड दे हैव प्लान्ड अ ट्रिप, हम सब ने मिलकर क्या की है एक ट्रिप को प्लान किया है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप था जिससे रिलेटेड आपको एरर्स पूछे जाते हैं जब एक ही सेंटेंस में सब प्रोनाउंस आपको गिवन हो। ऑलराइट, सो इनको एक बार रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन के साथ। थैंक यू एवरीवन।